कि व्यवहार किस तरह अब सुबह थोड़ी ना दुकान खुला है यार 10 बजे और कोशिश करने के लोग फोन लगा रहे से व्यवहार नसीहत है, उसकी चर्चा 11वीं गाथा में आती है। क्योंकि 11वीं गाथा में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उसमें सलका के सप्तऋषि निश्चय हो गए। इससे कभी कभी समझ में आता है कि आप बहुत ज्यादा अपन बहुत ग्रंथों की गहराई में ना जाएं, लेकिन अभी तक का जो विषय 11वीं गाथा तक चला है, कुंद कुंद आचार्य देव ने जैसे अपन विचार करें कि अप्रतिबुद्ध जीव को समझाने के लिए तीसरी गाथा एकत्र निश्चय गत समय, या दूसरी गाथा में स्व समय पर समय की चर्चा आई है, या फिर छठवीं गाथा में आत्मा प्रमत्त प्रमत्त ने ये बोला है, और अब 11वीं गाथा में बोला कि यदि हम व्यवहार में सभी अभूतार्थ है, यदि हम उसको अभूतार्थ नहीं मानेंगे तो हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, और भूतार्थ यदि मानेंगे और भूतार्थ की श्रद्धा करेंगे तो सम्यक दर्शन हो सकता है। अपन ये विचार कर रहे हैं कि छठवीं सातवीं गाथा में आचार्य देव ने ज्ञायक भाव दिखाया था। इस गाथा में उस छठवीं गाथा से क्या विशेषता आई? तो चौथी गाथा में भी ये बोला था कि कसाय चक्र के साथ में एक जैसा हो रहा है, और छठवीं गाथा में बोला था कि प्रमत्त प्रमत्त दशाओं के साथ एक जैसा हुआ जा रहा है। इसमें भी ये बात बोलना चाह रहा है कि प्रबल कर्मों के मिलने से एक जैसा हुआ। इन तीनों में अंतर क्या है? इसमें विशेषता क्या है? इसमें विशेषता आई कि उसमें केवल ज्ञायक भाव को दिखाया है। चौथी गाथा में बताया गया कि कसाय चक्र के साथ में एक जैसा किया जा रहा है। अब विचार करना, छठवीं गाथा में बताया कि उस प्रमत्त प्रमत्त के बीच में ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, मतलब ज्ञायक भाव का अलग उसका भिन्न लक्षण बता के उस ज्ञायक भाव को दिखाया गया है। हालांकि थोड़ा सा टीका में उन्होंने लिख दिया है कि उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है, लेकिन उसकी उपासना कैसे की जाती है उसकी चर्चा 11वीं गाथा में। थोड़ा अंतर करें, इतने दिन से अपन पढ़ा, थोड़ा इसमें क्या लिखा है कि वहां लिखा है कि उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है, यहाँ क्या लिखा है उसकी उपासना कैसे। नया शब्द कौन सा आया है? नया शब्द क्या लिखा शब्द कौन सा आया इसमें 11वीं गाथा में? अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए, मतलब चीफ तीनों गाथा में लगाई है। इसमें आएंगे वो बोला कि चौथी गाथा में भिन्न आत्मा का एकत्व अंदर में विद्यमान है। यहाँ बोला कि कर्म के बीच में उसकी, मतलब कर्म के बीच में ज्ञायक भाव को दिखा दिया, लक्षण से उसको दिखा दिया। यहाँ बोला अगर अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत करना। इस तर्क से यदि अपन 11वीं गाथा पढ़ेंगे तो अपन को और अच्छा लगेगा। आज अपन आगे चलते हैं इसमें, मतलब क्या इसमें अंतर है समझ में 11वीं गाथा में। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वो परमार्थ को कहने वाला है ऐसे व्यवहार को, अब देखो इन्हीं की भाषा से हमें नहीं मालूम व्यवहार को कहने वाला कौन कौन व्यवहार को कहने वाला। ऐसे लिखा जाए 3 तरह का व्यवहार अपन ने समझा। कौन कौन सा समझा है? व्यवहार को बताने वाला, व्यवहार को प्रसिद्ध करने वाला, या व्यवहार को कहने वाला। इन शब्दों में अंतर नहीं है, भाव एक ही है। जैसे अभी अपन किस किस टाइप के व्यवहार की चर्चा करके आए हैं, यदि अपन देखा जाए आत्मा को छठवां सा प्रमत्त प्रमत्त कहना ये व्यवहार है कि नहीं है? क्यों व्यवहार है ये? क्योंकि इसमें कर्म सापेक्ष आत्मा का वर्णन किया गया है। अपन मानते हैं कि 14 गुण स्थान इसी समय सार में आने वाले हैं वो पुद्गल जन ने। फिर हम ये पूछना चाह रहे ज्ञायक कहना, अभेद में भेद करना, ये भी व्यवहार है कि नहीं है? फिर अपन ने बोला कि आत्मा शब्द बोला, उसको समझ में नहीं आया, दर्शन ज्ञान को जो सदा प्राप्त हो वो आत्मा, ये भी व्यवहार है कि नहीं है? इसने क्या किया, हमें क्या किया, इसने अभेद में भेद करके बताया। आत्मा अभेद है, उसमें भेद करके बताया कि दर्शन ज्ञान जाए। फिर हमने बोला 9वीं 10वीं गाथा में उसमें किस प्रकार का व्यवहार परमात्मा का प्रतिपादन करने वाला मिला। अब विचार करो कैसे कि शुद्ध केवलीपना जो होता है वो क्या होता है? ज्ञान की पर्याय में होता है। लेकिन जो शुद्ध ज्ञान के द्वारा सम्मुख होकर आत्मा को जानते हैं उनको शुद्ध केवली कहते हैं। इस परमार्थ का कथन करना शक होने से वो क्या बोला कि जो द्वासांग को जानते हैं वो शुद्ध केवली। इस तरीके से व्यवहार ने परमार्थ के प्रतिपादन के द्वारा मोक्ष मार्ग में अपने को दृढ़ता स्थापित कर लिया। अब इन सब उदाहरणों को आप एक तरफ कर दो, अलग कर दो बिल्कुल। अब इस गाथा में क्या उसका अपन विचार को वापस उसी टोन में आ रहा जो कि आखिरी तक भी चलने वाली समय सार में। कौन सी? कसाय चक्र के साथ में वो एक जैसा किया जा रहा है। उसके बीच में आपको ज्ञायक को जानना भी और ज्ञायक का अनुभव भी करना है। समझ में ही ना? मतलब आप सोचो कि भाई साहब उदाहरण किसी और का दिया था, सिद्धांत किसी और का बता रहे। यहाँ तो बोल रहा, वहां बोला था, यहाँ बोला था कि शुद्ध केवलीपने को सिद्ध किया या दर्शन ज्ञान चाहत वाली बात की, और यहाँ पे वो कर्म वाला व्यवहार कर दिया। कल फिर हमने उस दिन परसों आपको था 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, ऐसा कहना भी व्यवहार का कथन है कि नहीं है? क्यों व्यवहार का कथन 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय कहना है? और प्रमत्त प्रमत्त कहना ये भी व्यवहार कथन क्यों है? और कसाय सापेक्ष कहना ये भी व्यवहार कथन क्यों है? और कर्म चक्र में एक जैसा ये भी व्यवहार कथन क्यों है? इनमें सब में किसकी अपेक्षा आ गई? पर की अपेक्षा आ गई। चौथी गाथा में काय की अपेक्षा आई थी? कसाय चक्र के साथ में कौन एक जैसा किया जा रहा है? आत्मा एक जैसा किया जा रहा है। छठवीं गाथा में क्या बोला था कि प्रमत्त प्रमत्त
जो दशाएं होती उसके निमित्त से आत्मा उन जैसा किया जा रहा है। फिर लेकिन यहाँ पे इसका नाम क्या दिया? प्रबल कर्मों के मिलने से। हमने वहां पर क्यों बोला है? क्योंकि प्रमत्त पर दशाएं देखा जाए तो मूलतः आचार्य उस गुण स्थान में थे, उन अवस्थाओं की अपेक्षा से उन्हें प्रमत्त प्रमत्त के बीच में जायक भाव दिखाया था। अपन को प्रैक्टिकली क्या दिखाई देता कसाय चक्र के रूप में देखा जाए तो ये पूरी 148 122 कर्म की प्रकृतियां उदय में आती हैं, एक इंद्रिय आदि प्रकृतियां भी उसी के अंतर्गत आती हैं। तो अपन को क्योंकि आप जब आंखें बंद करके देखोगे, उपयोग में आत्म सम्मुख करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? तो जो कर्म का उदय दिखाई देगा उसकी चर्चा हमने कल की थी। हम ये भी बताना था कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक, पहले अपन समझ तो लें जिस व्यवहार का निषेध 11वीं गाथा में किया है उसमें किस टाइप के व्यवहार का निषेध किया है? उन्हें बोला कि कसाय चक्र के साथ में किसके? प्रबल कर्मों के मिलने से। तो कर्मों के निमित्त से आत्मा कौन सी अवस्थाएं होती? एक इंद्रिय दो। साथ में अपन को यह भी लगाना है इस व्यवहार के द्वारा परमार्थ का प्रतिपादन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, गुण स्थान वाला कहना, 14 मरण स्थान वाला कहना, ये सब आत्मा के काय के द्वारा कथन किए जा रहे हैं। ये सब व्यवहार के द्वारा परमार्थ का प्रतिपादन किया जा रहा है। इसलिए और हम बता नहीं सकते थे। अभी वो बोलना चाह रहे कि जब व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, हम ये भी बताना चाह रहे हैं आपको कि उस 9वीं 10वीं गाथा में, चूंकि 9वीं 10वीं गाथा का अंतिम शीर्षक क्या बताया उन्होंने? बोलो कि व्यवहार ने परमार्थ के प्रतिपादन के द्वारा, व्यवहार ने परमार्थ के प्रतिपादन के द्वारा मोक्ष मार्ग में अपने आप को क्या किया? स्थापित कर लिया। अब एक केवली शुद्ध केवली पना तो अपने ज्यादा अपने मतलब वो उसकी उपयोग मतलब वो तो कभी कभी उपयोग में आता ना, लेकिन हमें कुछ किस रूप में आत्मा का परिचय कराया गया? क्योंकि केवली शुद्ध केवली पना तो केवली भगवान के बारे जब बताया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली हमें व्यवहार मतलब कौन सा व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक होता है? प्रैक्टिकली जो हमारे 24 घंटे हमारे जीवन में चल रहा है। समझ में आई ना क्या बोलना चाह रहे? कौन सा व्यवहार हमारे जीवन में चल रहा है जो परमार्थ का प्रतिपादन करने वाला? समझ में आई ना? केवली शुद्ध केवली पन्ने वाला क्या प्रकरण है वो तो कभी जब शुद्ध केवली पन्ने को बताना होगा तो अपन कभी उसकी चर्चा करेंगे। अभी प्रैक्टिकली इस 11वीं गाथा के समय में ऐसा कौन सा व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक होता है? तो अपन ने बोला 14 मार्गणाओं के द्वारा जीव का परिचय कराया जाता है और 14 गुणस्थानों के द्वारा संक्षिप्त में देखा जाए और 99% जो कथन होते हैं वो व्यवहार की कथन जिनवाणी में कहे गए। समझ में बिल्कुल होगा। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। समझ? अब इस जो व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक उसकी चर्चा यहाँ पे इस गाथा में कर रहा है, उसका निषेध कर रहा है कि व्यवहार ने परमार्थ के प्रतिपादन के द्वारा मोक्ष मार्ग में अपने क्या किया? दृढ़तापूर्वक स्थापित कर लिया। अब उस किस व्यवहार को अभूतार्थ कहेंगे? जिस व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादन किया था, काय के द्वारा किया था? 14 गुणस्थान और 14 मालाओं के द्वारा, उस व्यवहार को अभूतार्थ कह रहे। अभूतार्थ क्यों कह रहे हैं आप समझो। अभूतार्थ का मतलब भूत का मतलब होता होना, अर्थ यानी वस्तु, आ यानी नहीं। भूत अथ अभूतार्थ, इस शब्द का क्या अर्थ होता है? अभूतार्थ। अभूतार्थ क्या अपन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आ धन भूत धन अर्थ, इसका क्या होता है? भूत यानी होना, अर्थ यानी वस्तु, आ यानी नहीं। वस्तु वैसी नहीं है। और भूतार्थ का मतलब भूत यानी होना, अर्थ यानी वस्तु, वस्तु वैसी है। तो उन्होंने बोला कि व्यवहार ने का जो विषय बताएगा वो वैसी वस्तु क्यों नहीं है? कोई आपसे पूछ सकता है क्यों नहीं? इस प्रकरण में बता रहा 11वीं गाथा में। समझ में ना? वस्तु वैसी क्यों नहीं है? तो जो भी कर्म सापेक्ष आत्मा कथन किया जाएगा वस्तु वैसी है क्या? आप बोलो भाई साहब वो तो है ही। यदि नहीं होता तो फिर व्यवहार ना झूठा ठहर जाएगा। अभी जब हम निश्चय नहीं की विषय की तरफ देखते हैं, आचार्य देव को आत्मा का परिचय कराना है। हेलो, जब आत्मा का परिचय कराना है, इसको यदि हम कर्म सापेक्ष अनंत काल से देखते चले आ रहे हैं, उसको वैसा ही देखते रहे तो मूल वस्तु कभी दिखेगी नहीं। जब दिखेगी नहीं तो हम उसका संधान कैसे करेंगे? इसलिए उन्होंने क्या बोला? व्यवहार ने सभी अभूतार्थ वह अविद्यमान अर्थ को प्रकट करता है। अविद्यमान अर्थ को क्यों प्रकट कर रहा? क्योंकि वो आत्मा को क्या कहेगा? एक इंद्रिय कहेगा, दो इंद्रिय कहेगा, तीन इंद्रिय कहेगा, और एक इंद्रिय दो इंद्रिय तो आत्मा में होती नहीं। क्या होती? वो तो कर्म सापेक्ष आत्मा की अवस्था है। इसलिए उन्होंने अभूतार्थ है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ना कौन से व्यवहार को अभूतार्थ किया गया। आपने अपने आप को मनुष्य गति नाम कर्म को जैसे आपने आपको मनुष्य मान लिया तो मनुष्य हो गए क्या? क्योंकि आत्मा को जब हम देखने जाते तब तो मनुष्यता में दिखाई देती नहीं। इसलिए बोलना चाह रहा व्यवहार में जब भी कथन करेगा तो किसके सापेक्ष कथन करेगा? कर्म सापेक्ष कथन करेगा। वो हमेशा क्या कहेगा? उदाहरण बोलो हमारे
जब भी हम व्यवहार में से दूध को देखें तो हमेशा वो क्या बोलेगा दूध को? अरे क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो? और वो अग्नि है क्या? यदि वो अग्नि हो गई होती, क्योंकि जो दूध है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खोलता हुआ, यदि और यहाँ पे अग्नि है, यदि इसके निमित्त से वो दूध गर्म दिखाई देने पर जनमान व्यक्ति को यदि वो अग्नि जैसा नजर वो उसको अग्नि माना, तो ये झूठ है कि सच सही है? गर्माहट है कि नहीं है? गर्माहट होने यदि उसको वो अग्नि मानता रहेगा तो वो अग्नि मानना उसका भूतार्थ है क्या अभूतार्थ है? अरे उस एंगल से देखा जाए, देखो गर्माहट होने पर भी यदि उसको वो इतनी बड़ी क्या गलती कर रहा वो अपने आप में, है तो वो दूध और मान क्या रहा है? अग्नि। इसलिए व्यवहार में सभी अभूतार्थ है। वो जब भी करेगा इसकी तरफ से कथन करेगा, इसलिए व्यवहार में सभी अभूतार्थ है। अभी गुण भेद वाला नहीं लेना, अब इसकी चर्चा जहां आई हम उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो उदाहरण दिया उसी पे चल रहा है सबका। मतलब यहाँ पे कर्म सापेक्ष आत्मा कोई भी प्रकार का व्यवहार हो अभूतार्थ है, अविद्यमान अर्थ को प्रकट करता है, क्योंकि इसमें अग्नि है नहीं और वो कह रहा है कि दूध तो अग्नि है। ऐसे ही यहाँ पे एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि है नहीं, कर्म आत्मा के अंदर है नहीं, कसाय चक्र आत्मा के है नहीं, वो तो कहता है कि वो तो आत्मा तो वही है। इसलिए वो उसके बारे में क्या लगाना, क्या लगा? व्यवहार में सभी अभूतार्थ अविद्यमान अर्थ को प्रकट करता है। अब हम जाते हैं, अपन आगे चलते हैं। व्यवहार में सभी अभूतार्थ है, इसलिए वह असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है। शुद्ध में एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। यह बात दृष्टांत से बतलाते हैं। जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव त्रोभूत हो गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले बहुत से तो इस जल को मलिनी अनुभव करते हैं, किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल और कादवता की विवेकता से। देखो, आप जितने भी हम दृष्टांत आपको देंगे, लेकिन आपके दिमाग में यहां से जाने के बाद एक ही प्रश्न खड़ा होगा कि वहां तो हम कर सकते वो विधि, कैसे कर सकते? हम उसमें फिटकरी डालेंगे और दूसरे जग में वो फिटकरी से गंदगी नीचे बैठ गई, हमने उसको दूसरे उसमें पलट लिया और वो तो हमने उसको वो कर लिया, क्या कर लिया? निर्मल जल का अनुभव कर लिया। इधर क्या करेंगे? इधर कौन सी फिटकरी डालोगे? इधर कौन सी है ना, इधर कौन सी चीज डालोगे जो कर्म अपने आप बैठ जाएंगे? बहुत हम प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं आप, क्योंकि समस्या आप कितना भी पढ़ लो, दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत तो एक देश होती। ये दृष्टांत अभी किसी ने बोला था, दृष्टांत तो वास्तव में कोई का, मैंने अभी कहा कुछ दिन पहले प्रवचन सुना था, दृष्टांत देना यानी उसूल की तरह चुभना है, क्योंकि दृष्टांत याद रह जाते और परमार्थ हमसे गौण हो जाता है। हमें भी वो बहुत बात सुन के बहुत अच्छी लगी कि दृष्टांत तो तब दें जब सामने वाले को, लेकिन आचार्य देव की मजबूत बगैर दृष्टांत की हम समझा नहीं पाते। तो आपको ये लगेगा कि भाई साहब इसमें जो आप बोल रहे हो सब आपने को वो फिटकरी क्या बोलना चाह रहे हो, उसमें पानी मतलब गंदे पानी फिटकरी, तो सब आपको यार आप कर लो। इधर क्या करोगे? इधर कौन सी फिटकरी डालोगे? बोलो, इधर कौन सा नहीं डालो, आंखें बंद करके डालो जरा। तो आपको मालूम, आप लोगों के प्रश्न अपने अंदर उठना चाहिए और उनके समाधान भी परस्पर में चर्चा में लेना चाहिए। पहले ऐसे प्रश्न होते थे, आजकल ज्यादा रुचि खत्म होती चली जा रही है। मुझे नहीं पता क्यों खत्म होती चली जा रही। पहले हम लोग जब जाते थे वहां पे उनके पास में, जैसे बड़े बड़े विद्वान आते थे, इस जाति के प्रश्न पूछते थे, क्योंकि वो जो कहते थे उसके अपन कोशिश करते थे, सवाल नहीं होता, अपन पूछते थे कि हमसे बन नहीं रहा, मैं बताओ, नहीं होती थी। आजकल सब कुछ रेडीमेड हो गया, इसे कभी ये प्रश्न खड़ा नहीं होता है। तो उधर तो फिटकरी में अपन ने अभी 2 दिन से हमने 11वीं गाथा चला रहे, उधर तो अपन ने डाला और पाप में फिटकरी वो गंदी बैठ गई, दूसरे में जल निकाले, ठीक है बस मेलो। इधर 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 कौन सी फिटकरी डाल रहे बताओ? इधर क्या करोगे? इधर तो कोई ना तुम कर्म हटा सकते, कुछ नहीं कर सकते, केवल वर्तमान का उपयोग आपके पास में एक परिस्थिति है और एक, अरे क्या है, एक परिस्थिति है और अपना वर्तमान उपयोग है, जिनमानी है। इसमें इधर कैसे डालेंगे? इसलिए जब 80 नंबर की गाथा में जाते हैं ना, तो उन्होंने वहां पे स्पष्ट दृष्टांत दिया। जो अनंत भगवान को द्रव्य से गुण से पर्याय से जानता है, उन्होंने क्या का उदाहरण दिया? वहां पे स्वर्ण पाषाण का उदाहरण दिया। तो स्वर्ण पाषाण में तो उन्होंने अलग टाइप उधर दिया, मन से जान लेता, ऐसा लिखा है। क्योंकि जितना में जानना, स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण जाना तो काय के द्वारा जाना? मन के द्वारा जाना। शब्द दिया टीका में आचार्य ने, मन के द्वारा जान लेता है। हम भी यहाँ यही बोलना चाह रहे हैं, इस सारा प्रयोग अपन को वर्तमान ज्ञान उपयोग में करना है। इधर कोई ऐसा नहीं करना कि आपने कीचड़, इधर कोई कर में तो बैठ गए नीचे और हमने आत्मा का वो कर लिया, ऐसे नहीं करते।
यहाँ तो विवेक करना है कि क्या करना है। जैसे दर्पण पर ने बोला कि दर्पण में कितना भी काले पर्दा दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें कभी पर्दे का प्रवेश नहीं हुआ। इधर क्या बोलेंगे, अग्नि के निमित्त से दूध कितना भी गर्म हो रहा है अग्नि, लेकिन वो अग्नि रूप उस तरफ नहीं हुआ। उसमें हमें क्या देखने की आदत डालना चाहिए, हमें दूध देखने की आदत डालना चाहिए। इधर भी क्या अपने को सारी परिस्थिति के बीच में ज्ञायक रूप अपने आप को देखने की बात कर, आविर्भूत की हम अलग बात करेंगे। हमें क्या करना चाहिए, हमें देखने की आदत डालना चाहिए। देखने की आदत का मतलब होता है जब उपयोग को, जब आंखें बंद करके उपयोग को आंखें बंद करें ना, उपयोग को अंतर्मुख करके जब हम देखते हैं तो हमें कभी परिस्थिति वही रहने वाली है। इधर कोई फिटकरी जैसा कोई आइटम डालने वाले नहीं है। हमें उसी परिस्थिति में मुक्त करना आना चाहिए, क्योंकि हम निसंग को निर्भय हो गए। कर्म ने मेरी आत्मा में प्रवेश नहीं किए। अवस्था कर्म के सापेक्ष अभी है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है और बार बार हम उसको याद नहीं करेंगे। हमें तो ज्ञायक को मुक्त करना आना चाहिए, ज्ञायक देखना आना चाहिए और ज्ञायक को मुक्त करना आना चाहिए, और ये कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम भरी भीड़ में अपना बेटा और अपनी बेटी उसको मुक्त करना हमें आता है, इसमें कोई दिक्कत, कोई नई चीज नहीं बता रहे हम आपको। कई उदाहरण हमने बचपन में सुनी। जब है ना अपना बच्चे भी स्कूल में रेस में जा रहा हो तो हमारी दृष्टि उसी पे केंद्रित होती चली जाती। सब दिखते लेकिन सब देखने पर भी नहीं दिखते। नहीं आई समझ में, क्या करते हैं, सबके बच्चे देख रहे होते, रेस में दौड़ रहे हैं, अपना ही बच्चा प्रमुख होता है। क्यों भैया, क्यों बाकी लोग नहीं दिख रहा है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं दिख रहे। क्या बोलोगे वहां पे, दिख रहा है लेकिन पता नहीं, दिख के भी नहीं दिख रहे। क्या ऐसा हम अपने बारे में नहीं कर सकते क्या ऐसा हमें समझ में नहीं आ सकता क्या? क्योंकि ज्ञायक हम स्वयं है और कर्म सापेक्ष बाकी अवस्था है। जब हम स्कूल के कंपटीशन वगैरह में अपना बच्चा भी यहाँ पे हम कर 10 बच्चे रोल कर रहा हो, करके देखना जरा, अपने बच्ची को यहाँ बैठा देना, फिर देखना कि है ना 10 बच्चे डांस कर रहे हैं, वो केंद्रित किस पे रहती दृष्टि। ये सबको आता है करना, ये सबको केंद्रित करना आता है। क्या ऐसा हमें 24 घंटे के जीवन में अपने पे दृष्टि केंद्रित नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती बोले, लेकिन किसको केंद्रित होगी? यदि बेटी में हमें अपनापन है, बेटे में अपनापन है, तो हमारी निश्चित रूप से उसमें दृष्टि वहां केंद्रित होती है। ऐसे ही यदि ज्ञायक देखना कोई कठिन काम नहीं है, संगत देख सकते, इतना उदाहरण दे दे के समझा रहा, कोई दिक्कत की बात तुम्हें यहाँ देखा दिया, तुम्हें समझ में आ गया, कोई नई चीज थोड़ी बता रही। ज्ञायक को ना तुम्हें कुछ नहीं दिखे, ना देह बदलेगी, ना ज्ञान में बनने वाला गे आकार बदलेगी। अभी थोड़ी, अभी जब भी मतलब कोई ना कोई गे आकार बनेगा, ना कर्म का उदय बदलेगा। सम्यक समझ में आ रही, क्या बदलेगा कि देखने की दृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि बदल गई तो मुक्त करना भी आना चाहिए। संयुक्त परिवार में बच्चे के बच्चे पैदा होती रहती, उसके बाद जहां अपनी संतान पैदा हो जाती है तब फिर उसके बाद उसका फिर पूरा जरिया सब, फिर रिश्तों को बदलने, रिश्तों को बीच में रहने का तरीका बदल जाता है। कचू बोल रहे, क्या बोल रहे, क्या बोले सम्यक? कचू तो बोलो यार, तुम नहीं बोल पाओगे अभी। विक्की बोले, क्या बोल रहे? रिश्ते तो पहले भी थे, अभी भी है, ज्ञान में ज्ञात हो तो उसी मकान में रहते चलिए। जहां अपनी बेटी होती है वहां दृष्टि बदल जाती है। सब दिखते हैं, हाँ दिखते हैं, लेकिन जो अपना होता है अब हमारे पूरे जीवन का उपयोग का दृष्टि का केंद्र बिंदु अब वो बन जाती है। जब, और ये चीज तुम लोग क्यों, क्योंकि सबके ज्ञान में है, सबकी एक एक संतान है और सब संयुक्त परिवार, उसी परिवार में रह रहे हैं। हमेशा दृष्टि उसको मुक्त करने की होती, इसको अनुभूत करके देखो। ये लौकिक मोह है, ये परमार्थ में शोभना समय सबके बीच में रहते, लक्ष्य केवल एक पे टिका हुआ है मेरा, जिसको अपन बोलते हैं, उस भाषा में बोलते हैं निज पर नजर गड़ाए रखना। ये हम तुम लोग को दृष्टि, सबके जितने बैठे हैं ना, सब लगभग एक एक संतान वाले बैठे हैं यहाँ पे, समझ में ही ना, और सबकी दृष्टि किस पे रहती है? उसी परिवार में रह रहे, उसी संयोगों में रह रहे, कुछ भी नहीं बदला, वही भाई है, वही बहन है, वही हमारे, लेकिन दृष्टि एक पे केंद्रित क्यों हो गई? क्योंकि उसमें क्या आ गया, केवल उसमें अपनापन आ गया। अपनापन आने पर सब कुछ बदल गया, नजरिया बदल गया अपने जीवन का। हम भी यही कहना चाह रहे हैं, ना संयोग बदलेंगे, ना शरीर बदलेगा, केवल बदल जाएगा अपनेपन के। समय सार हमें केवल अपनेपन की दृष्टि पैदा कराता है, और जब कराता है तो हम संयोग के बीच में भी कब हम अपनी इतने संयुक्त परिवार में अपनी बेटी को कैसे मुक्त करना, कैसे मुक्त करना और कब मुक्त करना, क्या बोल रहे, कैसे मुक्त करना और कब मुक्त करना, इसके उदाहरण हम आपको देते हैं। हमें छोटे से रात में दूध पीने की आदत थी। मम्मी जाती थी ना टीकमगढ़ ले जाए, खनियादान ले जाए, आधे दिन छुट्टियों में खनियादान, आधे दिन टीकमगढ़, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके, और वो है ना नानी वगैरह मम्मी को चुपचाप पकड़ा जाती थी। समझ में ना, क्या पकड़ा जाती थी?
ये हमें बचपन की संस्कार अभी याद है, उन्हें पता है कि उसको दूध पीने की आदत है, समझ क्यों पकड़ा जाती थी, सब पता था, भीड़ में मौसी के बच्चे भी हैं, चाची के, तो भी लगता था ये थोड़ा वीआईपी है, इसलिए इसको अपने आप कहीं ना कहीं से पीछे की दरवाजे से पकड़ा जाती थी, मतलब ये हमने बचपन से देखी, समझ में ना, क्योंकि रूटीन में नहीं थी ये चीजें, अलग उन्हें लगता था कि इनका हम क्यों बोलना चाह रहे हैं, ये कौन कराता बोला था। इस भीड़ में भी माँ को यदि बेटा अपना नजर आता तो मुख कर लेती, ऐसा हम नहीं कर सकते क्या? ये हम अपने लिए अपनी ही परिणति, अपने लिए मां नहीं बन सकते मेरी परिणति। उसमें लिखा है, एक वो भजन आता ना, चेतो चेतन, दो चार थोड़ी लाइनें सुना दिया करो, जरा लोगों को जागृत किया करो। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है, कोई नहीं है तू तो ज्ञानानंदमयी है, एक बार अपने में आ जा। कछु भी हो, और कछु बोल दो है। हाँ, एक और आता, मृत्यु पंकज, ये छोटी चीजें याद किया करो, अपने लिए गुनगुनाया करो, कभी कहीं भी जाते गुनगुनाया करो, मृत्यु पंखा जो ला रही है भैया, याद है? सुना दो, नहीं याद, चलो ऐसी चीज याद चल। हाँ, एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला रही है, मृत्यु पंखा। इसमें लिखा है जो जीती भाई का जो है ना, उधर का पंढरपुर का जो वो है ना, कौन सा जयसेन स्वामी, उसमें भजन लिखा है, जो जयसेन स्वामी की टीका है ना, उसमें हमें अच्छे से याद है, ब्रह्मानंद महाराज का है जी, उसमें लिखा है वो 8-10 लाइन। हाँ, सुनाना, कल सुनाना, इनको समझ देंगे, ठीक है ना? अरे समझ में आई ना? कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहे हैं, हमें हमारी बात समझ में आई ना? उदाहरण हमने थोड़ा लंबा कर दिया, लेकिन जरूरी था। अगर क्या बोलना चाह रहे, जब एक संतान उत्पन्न हो जाती है, उन्हीं संयोगों में रहने पर भी हमारी दृष्टि इस पे केंद्रित हो जाती है। समय सार इतने दिन पढ़ते पढ़ते कि हमारी दृष्टि आत्मा पे केंद्रित नहीं हुई क्या? 24 घंटे में उसकी सुध नहीं आती क्या? कभी एक बार उपयोग उस तरफ नहीं जाता क्या? कल हमने एक पढ़ाया था ना, एक जो 9वीं 10वीं गाथा की एडिशनल गाथा लिखी थी, उसमें कौन कभी दोबारा पढ़ के देखा था क्या शब्द लिखा था? बताओ, आपको लिखा है सब, मतलब बहुत कम जगह है जो सपोर्टिंग वाली गाथा, जिसको छेपिक गाथा बोलती है। 27 नंबर पेज पे पढ़ाई थी, भूल भाल जाते नहीं तो याद रखा करो। क्या लिखा है? देखो, गाथा लिखी है पेज नंबर 27 पे, जो इस आत्म भावना में निरंतर युक्त होता हुआ सम्यक आचरण करता है। बोलो विक्की, तुम्हारे कोई घर की जिम्मेदारियां खत्म हो गई क्या? तुम्हारी 8वीं पैदा होने से कुछ जिम्मेदारियां कम हुई क्या? क्या मंडी जाना कम कर दिया क्या? घर के काम करना बंद कर दिए? और दृष्टि कहां केंद्रित हो गई? क्यों केंद्रित हो गई? बोलो, तो मेरी बेटी है। हम भी यही बोलना चाह रहे हैं, कुछ नहीं बदलेगा, बदलेगा दृष्टि बदल जाएगी, और उसको ऊर्ध करने की प्रयास हमारा शुरू हो जाएगा। क्या 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 ऊर्ध करने का संयोग वही रहेंगे। गोलू पहले भी थे, परिवार पहले भी था, भाई पहले भी थे, सम्यक सम के पहले भी थे, चाची पहले भी थी, दीदी पहले भी थी, कुछ नहीं बदला, लेकिन उसको दृष्टि पर टिक गई, उसको ऊर्ध करने की बिल्कुल। बस हम भी यही बोलना चाह रहे हैं, एक संतान हमें जब है ना सारी दुनिया से मुख मोड़ के उस पर केंद्रित कर सकती है, इतना यदि वो तो देखो, वो तो एक मोहजन्य भाव है, ये तो हमारा सब कुछ है, जिसके सहारे से हमारे क्या होना है, अनंत कष्टों का अंत होना है। ऐसी आत्मदृष्टि मुझे प्राप्त क्यों नहीं हुई, और हो गई है तो हमें कोई कुछ नहीं करना। इसी का नाम से, इसी का बस 11वीं गाथा तुम्हें समझ में आ गई। यदि तुम्हें एक जो बात हमने इतनी दृष्टांत से कही है, वो बात यदि तुम पकड़ में, इसमें 11वीं गाथा का रस समझ में आ गया। दृष्टि तक जाना, और हम कुछ नहीं बोल रहे, जिसको ये दृष्टि प्राप्त हुई उन्हें सब नहीं लिखा, निज पर नजर गड़ाए रखना। तुम यहां बैठे हो विक्की, हम पूछना चाह रहे, चिंता तुम्हें आरबी की है, चिंता तुम्हें अचिंत की है, कि चिंता तुम्हें अनन्या की है? कौन की चिंता है? चिंता ने विकल्प किसका है? कौन तुम्हें अंदर में, मतलब कौन किस तरफ तुम्हारा उपयोग प्रेरित हो रहा है? हमें तुझे बता दो, बता, हमें तुझे बता दो। खाने से लेके, नाश्ते से लेके, किसकी चिंता है? क्यों चिंता है? क्योंकि उसमें अपनापन है। बस ऐसा अपनापन केवल अपने में रहे, सबके साथ रहे, जिम्मेदारी सबके साथ निभा रहे, लेकिन दृष्टि हमारी केवल वहां टिकी है। बस हम भी यही कहना चाह रहे हैं।
अरे समझ में आई कि नहीं आई? इसमें क्या लिखा टीका में, जो कर्ता मुनि तपोधन इस आत्म भावना में हमेशा, वो कौन प्रेरित करेगा बोलो? इधर तो कोई बाहर, इधर तो हम फिर भी प्रेरित करेंगे, हम आपसे कुछ कहेंगे, लेकिन इस चीज को कौन प्रेरित करेगा? ये जैसे स्वामी की छेपक गाथा की गहरी टीका है। हमने अभी तक सुना था आत्म भावना, इसमें लगा आत्म भावना में प्रयासरत रहता, ये जीवन की अंतिम समय तक अपने जीवन में चलना है। कोई नहीं कहेगा इस चीज को, कोई प्रेरित हो, कोई प्रेरित नहीं करेगा, केवल आपकी स्वयं की दृष्टि आपको प्रेरित करेगी अंतर्मुख होने के लिए। समझ में आई कि नहीं आई? इतना गहरा चिंतन है भैया जी, मैं तो बता देता हूं, हमें इसमें कुछ कहना नहीं है। आप पढ़ो, आप रुचिवंत हो, आप अपने अंदर में अंतर्मुख हो, आप प्रयास करो, ये बोलना चाह रहे हैं। अरे समझ में आई नहीं? क्या लिखा है? अरे इसका रिजल्ट क्या लिखा बोलो? रिजल्ट क्या लिखा है ऐसी भावना बहाने में? सोमना क्या लिखा रिजल्ट का बोलो? अरे क्या लिखा? इस आत्म भावना में प्रयासरत होता हुआ सम्यक आचरण करता है, भावना करता है, वह मुनि थोड़े ही काल में सर्व दुखों से मुक्ति को, थोड़े भी दुख में इस जीवन में लग रहा, चाहे संयोग जनित दुख हो, चाहे शरीर जनित दुख हो, चाहे संयोग जनित दुख हो, चाहे मानसिक दुख हो, सब दुखों का अंत आ सकता है तो केवल कैसे से इस आत्म भावना को भाने से आ सकता है। समझ में नहीं ना प्रीति? समझ में नहीं है? सब दुखों का अंत ऐसे ही आ सकता है, नहीं तो कभी बाहर में कभी वो पंडित साहब की लाइन है सुना दिया, तुम लोग क्यों नहीं याद करती? आत्मन नहीं याद, आत्मन निराशा अंत में बाहर से मिलेगी, और पुण्योदय भी क्षण भंगुर है, मत लख कर ललचाओ। सुना है? घबराओ आत्म के अंदर। और आगे सुना, पूरी याद कर लेना तुम लोग सब, यहाँ ये कई धारा के लोगों समझ में ना। हाँ, अरे कहाँ ऐसे शब्दों में कर्ता बनी, मतलब कर्ता अपने भाव का वो कर, जैसे अपन राग भाव का कर्ता आत्मसंयम, इस कर्ता का भी कर्ता मतलब यहाँ पे करने वाला कर्ता मतलब। अच्छा एक बार बताओ, जब वो राग का कर्ता किस लिए यहाँ पे आत्मभावना करता है, ये इस अपेक्षा से लिखा, ये कोई है मतलब ये कर्ता का मतलब ऐसा नहीं कोई नया शब्द उन्होंने डाल दिया है। तो ऊपर से आपने पूछा तो गाथार्थ में लिखा, टीका में लिखा है, गाथार्थ में लिखा, जो इस आत्म भावना में निरंतर युक्त होता हुआ सम्यक आचरण करता है। तो करने की भाषा लिखी, जब कहा जाएगा तो अपने भाव का वो करता है, इस अपेक्षा उसने कर्ता मुनि डाल दिया, कुछ उसकी नई चीज नहीं है। आचरण करता अर्थात आत्म भावना में लीन होता है। वह मुनि थोड़े ही काल में सर्व दुखों से मुक्ति को प्राप्त करता है। ये वो टीकाएं हैं जो अपन को निरंतर दिन भर डायरेक्शन देना चाहिए। ऐसी बात सुनने के बाद में कि दोबारा विचार करने का मन भी नहीं करेगा, कि चाहे मंडी में चले जाओ, चाहे किचन में चले जाओ, ये मन नहीं करेगा इस भावना को सोचने का। इससे अच्छा क्या चिंतन, अपने उनका मौलिक चिंतन, कभी अपन को सेंटेंस अच्छे लगती हैं, इन सबके बीच में भी इससे ज्यादा श्रेष्ठ चिंतन और क्या हो सकता है बोलो? सर्व दुखों से अंत काय के द्वारा आने वाला, क्यों कौन करेगा बोलो बताओ? लिखा है जो कर्ता मुनि है ना, वो भाव करने वाला मुनि को यहाँ पे कर्ता मुनि कहा गया। जो कर्ता मुनि अर्थात तपोधन हमेशा इस आत्म भावना में प्रयासरत होता हुआ सम्यक आचरण करता है, भावना करता है, वह मुनि थोड़े ही काल में सर्व दुखों से मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार ये काय का फल है? निश्चय व्यवहार रत्नत्रय की भावना का फल है। अभी उसकी चर्चा हम अलग करेंगे। अभी तो हम वापस उसी पॉइंट पे आ रहे हैं जो अपनी 11वीं गाथा की, जब हमने भूमिका तैयार की थी। समझ में आई ना क्या बोला? को पढ़े दे रहे हैं पहले, फिर हम अपने उपयोग को लगाते हैं। व्यवहार में सभी अभूतार्थ है, हाथ वाला अच्छा। व्यवहार में सभी अभूतार्थ है, इसलिए वह अविद्यमान असत्य अभूतार्थ को प्रकट करता है। शुद्ध ने व्यवहार में खोलते हुए दूध को क्या कहता है? अरे बोलो, अग्नि कहता है। आप अपने आप को क्या कहते हैं? व्यवहार में आपको क्या कहता है? क्या कहता है? आप व्यवहार में आपको क्या कहता है बोलो?
अरे बोलेगा, आपको आपको स्त्री बोलेगा, मनस्गति का जीव बोलेगा, पंचेंद्रिय बोलेगा, रागी बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा बोलो बता, सब बोलेगा। पर आत्मा छोड़ के आपको सब बोलेगा। कौन बोलो? व्यवहार में क्या बोलेगा? दुकानदार बोलेगा, सम्यक बोलेगा, जो बोलना हो सब बोले। किसी का बेटा, ये सब कौन कह रहा है? व्यवहार में आत्मा को, आत्मा छोड़ के सब बोलेगा। इसलिए वो भूतार्थ है, क्योंकि हम वो है नहीं बिल्कुल। इसलिए शुद्ध नए एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। यह बात दृष्टांत से बतलाते हैं। जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से इसका सहज एक निर्मल भाव त्रिभूत हो गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक न करने वाले बहुत से तो उस जल को मलिन अनुभव करते हैं, किंतु कितने ही अपने हाथ से डाले हुए कतक फल के पड़ने मास से उत्पन्न जल और कादरता की विवेकता से। इसी पे हम थोड़ा सा पिछली गाथा पे चले गए थे। अब हमने आपको ये बोला है, यहां से जाने के बाद में जब भी तुम्हारा उपयोग 2 मिनट को कहीं ठहरे, तो उधर तो हमने अभी बोला कि वो कीचड़ के बीच में अपने हाथ से फिटकरी निकालोगे और डाल दोगे, 2 अलग हो जाएंगे, और पानी अलग कर लोगे, तुम पी जाओगे। इधर कैसे पियोगे आप? इधर कैसे, कौन सी चीज डालोगे? इधर तो क्या करना? विवेक करना है। इधर लिखा ना, जल और कादरता की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भाव पने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। ये तो दृष्टांत खत्म कर दिया। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तुरोभूत हो गया, मरा नहीं है, तुरोभूत हो गया, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष आत्मा और कर्म का विवेक ना करने वाले, क्या बोलना चाह रहे? अब आत्मा और कर्म का विवेक ना करने वाले व्यवहार से विमोहित, विमोहित है मोहित, तो व्यवहार से मतलब अपने आप को उसी रूप मानना। किस रूप मानना? कर्म रूप अपने आप को मानना। वो क्या हो जाएगा? करने विवेक ना करने वाले व्यवहार से विमोहित हृदय वाले तो उस आत्मा को जिसमें भावों की विश्वरूपता प्रकट है। कल इसका क्या अर्थ बताया था? विश्वरूपता प्रकट है, बोलो कितनी रूप प्रकट था? उदाहरण में तो क्या लिया उन्होंने? केवल क्या लिया? प्रबल कर्म। उसकी विश्वरूपता क्यों लिखी बोलो बताओ? 122 कर्म के प्रकार आते उदय में, 122 प्रकार की उदय में चित्ती 122 सब तरह के निरंतर 24 घंटे बदलते रहते। जैसे गिरगिट रंग बदलता, अपने भाव बदलती रहती। अभी आप आए, फिर ठंड लग रही थी, फिर इधर आए, फिर ऐसा कर लिया, फिर अभी कुछ और। ये सब विश्वरूपता प्रकट है, भावों की विश्वरूपता प्रकट है, ऐसा अनुभव करती है। किंतु भूतार्थदर्शी, भूतार्थदर्शी यानी शुद्ध नय को देखने वाले, शुद्ध नय ने शुद्ध नय को देखने, शुद्ध नय तो ज्ञान की पर्याय है, शुद्ध नय के विषय ज्ञायक को देखने वाले क्या बोले गए? भूतार्थदर्शी यानी शुद्ध नय को देखने वाले। अपनी बुद्धि से सब कुछ काय में डालना है इधर पे? अरे प्रीति काय में डालना है? सब ज्ञान में डालना है। ज्ञान में डालने का मतलब क्या होता है? इसमें सब कुछ अपन को ज्ञान में डालने में, ज्ञान में ही अपने को देखना है, ज्ञान ही को बदलना है, दृष्टि बदलना है। ये तुम लोग नहीं दिखते, वो फोकस रहता है तो ऐसे करेंगे फिर ऐसे कर देती नहीं। ये लोग जब इधर से कहां तो क्या करते? हाँ, क्या तुम्हें उस फोकस, आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे नहीं है क्या बोलते? स्पॉटलाइट क्या होती है? जैसे अपन यहां कर रहे थे, ऐसा बदल दिया, आप इससे हट के यहां आ गए, बस इधर बताओ क्या करना है। हम बता रहे तुम्हें कि क्या करना है। अभी है ना, अपन अनादि काल से अपने कैसे देखते चले आ रहे, ये बता दे रहे। स्पॉटलाइट नया शब्द बोल दिया हमें, इसको बदलने का तरीका क्या है? तुम लोग थोड़े लाइट वाले बन जाओ, हम बता रहे हैं देखने में, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल भी करना ना, बन के ये आत्मा है, ये कर्म सापेक्ष ये है ना, ये तरह है। अब तुम्हें क्या है, अभी तक ऐसा देख रहे, थोड़ी लाइट क्या करना है, इधर से हट के इसका नाम शुद्ध न है, बस और कुछ नहीं करना उपयोग। और यहाँ तो उधर तो लाइट अपनी आंखों से दिखती, क्योंकि नेत्र इंद्र का विषय, इधर तो सब अमूर्तिक है, आत्मा भी अमूर्तिक है इसमें, और इसको दृष्टि बदलना है। अभी लाइट इस समय दिख रहे थे, अब लाइट को थोड़ा सा इधर करना, और करके भी है, लाइट को बंद कर इतना कर दी थी। ये प्रयोग आपको कैसे करना है? इधर से उठने की बात करना है, अपने को देखने की दृष्टि बदलना है, और कुछ नहीं करना जीवन में। तो क्या क्या करना चाह रहे हो? और दृष्टि कौन सी ऐसी हम अपने जीवन में कार्य करें जिससे कि दृष्टि में प्राप्त हो जाए? मतलब बहिरंग का ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें? हम उन लोगों के लिए करें जो अभी
कभी नीचे नहीं आते। हम आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं, इस दृष्टि बदलने के लिए, इसकी भावना करने के लिए हम कौन सा पुरुषार्थ करें जिससे कि हमारी इस तरह की भावना मेरे जीवन में पैदा हो जाए। क्या करना है? जो अभी तक हम अपने को इसके साथ में मिला हुआ देख रहे थे, ये दृष्टि थोड़ी फोकस इधर से हट के केवल इस पे करना है। और ये इधर लाइट तो अपन घुमा देते, इधर तो अपने उपयोग को घुमाना है बस। इसलिए इसके संवर्धिकार में लिखा है, जो भेद विज्ञान की शक्ति के द्वारा, क्या लिखा बोलो, जो वेद विज्ञान की शक्ति के द्वारा निरंतर आत्मा की महिमा में लीन रहते हैं, ऐसे ही लगा ना, स्वरूप की महिमा में लीन रहते हैं। इतना अच्छा शब्द लिखा है संवर्धिकार में, जो वेद विज्ञान की शक्ति के द्वारा। तुम्हें आता है, उसमें इतना अच्छा आता है। एक मिनट, तुम्हें से बोल रहा है, किससे पूछ रहे हैं? विक्की तो ये टी शर्ट कितने की है? अरे अच्छी गंभीरता से पूछ रहे, कितने की है? 200 की, 500 की, 1000 की, 2000 कितने की? तो तुम अपने आप को टी शर्ट वाला अनुभव कर रहे, तुम्हारे घर में 2, 5, 25, 50 करोड़ रखे, उसको देखती बोलो। अरे तुम अपने आप को, व्हाट इज द फीलिंग्स, तुम्हारे अंदर फीलिंग्स क्या चल रही 24 घंटे बोलो? मतलब जो भी चलाचल प्रॉपर्टी है, जो भी तुम्हें, जिसका तुम स्वामित्व तुम्हारे अंदर है, हम आपसे पूछना चाह रहे, तुम क्या 200 रुपए, ये तुम्हें, इसको हम भेद विज्ञान बोल रहे हैं। हम ये रहने पर भी हम इस रूप अपने आप को मानते ही नहीं ना अनुभव करते। तुम्हें कभी भी, क्या तुम 1200 रुपए वाला किसी भिखारी, 1200 रुपए वाला किसी गरीब व्यक्ति की अनुभूति चल रही थी? हमेशा अनुभूति तुम्हारी उसी की चलती है जिसका तुमने स्वामित्व अपने अंदर बना के रखा। बोलो, मतलब 200 रुपए की, 500 रुपए की टी शर्ट पहनते हुए भी हमें भेद विज्ञान की शक्ति मेरे अंदर चलती है। हम ये बोलना चाह रहे हैं, आपके सामने 50 लोग 50 अंगूठियां पहन के आ जाएं, यदि आपके घर में 1 किलो चमड़ा लगा, तुम नहीं पहनने पर भी तुम्हारी दृष्टि उसी पे रहती है और वही अनुभूति चलती है। तुम 3 काल में भी अपने आप को कभी 1200 रुपए की टी शर्ट वाला नहीं मानते, कभी नहीं मानते। किसने दी दृष्टि? तुम बोलो, क्या ऐसी दृष्टि हमें अपने बारे में नहीं हो सकती? शरीर है, संयोग है, दिक्कत नहीं है, कर्म है, राग है, ये भी है। क्या हम अपने आप को इसके बीच में अपने आप को जो हमें वो नहीं मान सकते? क्या हम आपसे पूछना चाह रहे, ऐसी दृष्टि तुम्हें किसने कराई? पापा ने अलग से बैठ के कराई थी क्या? वीरन भाई साहब ने इनको अलग से भी ज्ञान दिया था क्या? ये तुम्हारी प्रॉपर्टी, अब तुम कल से इसको अपने अपना मानना सीखो। किसने दिया था? ये स्वतः ही से संस्कार होते होते मेरा, हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी तुम्हें पापा ने तुम्हारा नाम कर दी, उसको तुमने आज तक देखा भी नहीं हो, लेकिन पापा की बात पर विश्वास करके हम कभी ने कभी देखा भी तो भी उनकी बात पर विश्वास करके तो स्वामी पना आ गया। हम भी तुमसे यही बोलना चाह रहे हैं, कैसे अपने स्वरूप के संबंध में स्वामी पना क्यों नहीं आता? उसकी भावना होगा तो निश्चित रूप से हमारी दृष्टि वहीं जाएगी। हम कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन हम अनुभव वही कर जो हमें, हम भले ही 200 रुपया कर, लेकिन हमारे पास जो जिसके मालिक है वही दृष्टि मेरे पास रहती है, वही फीलिंग्स मेरे अंदर चलती है। यही हम इसको क्या बोलते हैं? इसको आत्मदृष्टि। उसके लिए माता जी ने क्या लिखा है? निज पर नजर गड़ाए रखना, हे अनंत धन के स्वामी। गड़ाए रखना, तुम्हारी दृष्टि कहां पे गड़ी है? सम्यक कहां पे गड़ी है? जो तुम्हारी कितने की है? 500 की, 1000 की, 2000 की, 5000 की, और दृष्टि कहां पे गड़ी है? जिसके तुम स्वामी हो। अरे जब लोक में दृष्टि हमारी इस पे गड़ाने का मतलब ऐसा नहीं, क्या मतलब हमसे हमारी बात नहीं समझा होती गड़ी होती, ऐसा तो नहीं कर रहे। दृष्टि का मतलब तुम समझो, है श्रद्धान बोलो, दृष्टि बोलो। हम भी तुमसे ही बोलना चाह रहे हैं, जब लौकिक संपत्ति के स्वामी बनने पे हमारी दृष्टि कभी वहां से हटती नहीं है। ये तो 3 लोग के नाथ आपको बोल रहा है कि तुम उसी में लिखा, क्या बोला नहीं, उसी में उनने शायद बहुत अच्छा लिखा है, बिल्कुल अनंत धन के साथ, इसके निज पर नजर गड़ाए रखना, ये अनंत धन के स्वामी। मतलब पापा ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारी ये प्रॉपर्टी है, तो तुम्हें उसका विश्वास हो गया, और 3 लोग के नाथ तुमसे कह रहे कि तुम इसके स्वामी, अपन को विश्वास नहीं होता। हम पूछना चाह रहे कैसे मोक्ष मारा आगे बढ़ेगा? वो यही तो बोल रहे, निज पर नजर गड़ाए रखना, हे अनंत धन के स्वामी। आत्म प्रभु का कहना मानो, बनना तुमको शिवगामी। बहुत कर चुके कार्य अभी तक, किंतु नहीं कृतकृत्य। बहुत लिखा है बिल्कुल,
ऐसा लगता है बस ये और कर लो, अब ये और कर लो, अब ये बिजनेस और कर लो, ये मकान और खरीद लो, ये ऐसा लगता है और होती नहीं है। उसको आप कुछ खरीद के देख लो, जो करोगे उसके बाद आपकी ऐसे जीरो सही का लगने लगे। आप नए कपड़े पहन के आए, 5 दिन बाद 2-4 बार पहने तो उसको दृष्टि उतारी, फिर कोई नया चीज चढ़ जाएगी। कभी कृतकृत नहीं हो सकते बिल्कुल। आप जब तक अंतर्दृष्टि अपने को अंदर प्राप्त नहीं हो तब तक कृतकृत बाहर से कभी हो ही नहीं सकते बिल्कुल। हम वो प्रैक्टिकल करना सिखा रहे हैं आपको। आपको इतना सब दृष्टांत ज्ञान में आता है, इसलिए बता रहे कि इसका प्रैक्टिकल करो ना। उसका थ्योरेटिकल कितना आसान है कि अपने हाथ से कतक फल डालो और 2 को अलग करके पी गए पानी। इधर को इधर क्या, इधर कुछ नहीं होने वाला। इधर तो हमें यहाँ दृष्टि बदलना है। हमारी जो दृष्टि केवल अभी तक हम कर्म रूप अपने आप को, राग रूप अपने आप को मानते थे, हमें अपने को अपने रूप अनुभव करना और मानना है। बस ये दृष्टि बदलना होती। इसको करना और समय समय पे इसको क्या करते रहना। अरे क्या करते रहना, अरे बोलो, आविर्भूत करने कब करोगे। असाता कर्म जब सताने लगे, सभी रूप अपना दिखाने लगे। जब तुम कहां से आ गए, तब तुम जब तो तब में कुछ क्या बोलना चाह रहे। असाता करम जब सताने लगे, सभी रूप अपना दिखाने लगे, तब तुम स्वयं में समाना जिया, सुख शांति दाता ये चेतन ही है, चेतन ही है सदा के लिए। क्या बोलना चाह रहे। किसी किसी रचनाएं हो गई, कभी इनको चिंतन में ले लिया करो। बिल्कुल जब सब तरह से निराश हो जाओ, उसमें भी लिखा है होकर निराश सब जग भर से। और ये भी लौकिक व्यवहार कथन है, कभी ये बोल भी नहीं मां भगवान के सामने, तब कहा ना अपने स्वरूप के पास आ जाना। वो तुम्हें कभी बोली एक दृष्टांत दिया था, पूरा करते हैं। हम ही बोलते हैं, कुछ दिन पहले एक बात निकली थी अनगार धर्मामृत में, वो शायद सुबह भी बोली थी मैंने। दिन भर मेहनत करते ना, दिन भर ये 10 लाख रुपए भी दिन में कमा लेंगे ना, और जब घर में आते अपनी माँ के पास, अपनी पत्नी के पास में 5 मिनट उनके चेहरा देखते, उनको जो अनुभूति होती वो 10 घंटे में 10 लाख कमाने पे भी नहीं होती। नहीं आई समझ में। कुछ बोला था हमने, क्या बोले, अरे रुक तो जा जरा, जो सुन तो लो। अब जो किताबें अभी जिनमानी इकट्ठी क्या कर रहे तो उपयोग होता है, जरा शांति से पकड़ो। हम छोड़ देंगे, हम 2-5 मिनट पहले छोड़ देंगे। अब चिंता अब क्यों, और हमारी बातें नहीं सुनी तुमने, अभी तुम्हारा उपयोग उधर चला गया। ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा है, बहुत प्रैक्टिकल देखा है। 10 घंटे की दिन भर की मेहनत, मम्मी समझ में आ रही, दिन भर मुकेश कहीं मारे, हम 10 लाख भी कमा लाएंगे तो भी अपनी माँ के पास आने के बाद उसका चेहरा देखने पे जो अनुभूति होती है उतने 10 लाख कमाने पे भी नहीं होगी। सबके समझ में आ रही ना। अपने घर लौटना, हम भी तुमसे ही बोलना चाह रहे हैं। दिन भर कर्म उदय के बीच में हमारा उपयोग चला जाता है, क्षण मात्र पर ही अपने स्वरूप के पास आता, वो अनंत शांति देने वाला क्षण होगा आपके लिए। ऐसे महसूस करके देखो। सब जगह निराशा है, स्वरूप के आने पे, स्वरूप के पास आने पे कभी निराशा नहीं है। आप करके देखो इसका, सब जगह सम्यक 50 ग्राहकों से तुम मत, जब तुम मम्मी के सामने आओगे, उनका चेहरा देखोगे, तुम्हें जो अनुभूति होगी वो 10 घंटे अच्छे से, वो तुम्हें 10 लाख कमा के ही देगा तुम्हारे व्यापारी, तो भी उनके पास रहने तुम्हें अनुभूति नहीं हो सकती। नहीं आई समझ में आई कहीं, तुम लोगों को फीलिंग्स नहीं हो सकती। ये सब पुरुषों का दृष्टांत है। अरे समझ में आई नहीं है। अरे कुछ आ रही क्या, तुम लोगों का महिला वाला दृष्टांत सम्यक दर्शन के लिए लगाना और ये अनुभूति लगाना, जो क्षण मात्र की, जब एक बार आपका मैं पना कहां से छूट गया, अरे कहां छूट गया, पिपराई से छूट गया। अब 3 काल में अभी 20 बार हम पिपराई के चक्कर लगाते हैं, गुना के चक्कर लगाते हैं, इंदौर के चक्कर लगाते हैं, उनके साथ में रहते हैं, तो भी वे हमें कभी अपने नहीं लग सकते हैं। हम भी बोलना चाह रहे हैं आपको, जिसमें हमारा स्वामित्व छूट गया वो कभी अपने, यहाँ तो आप लोग सम्यक दर्शन कर रहे हैं, यहाँ इनके लिए क्या बोलना चाह रहे हैं, इनको अनुभूति वाली बात बोलना चाह रहे। कौन सी, दिन भर हम करोड़ों रुपए का बिजनेस कर लें, क्यों कर रहा है कर लो, 50 लोग अपने मिल जाए, लेकिन जो अनुभूति मेरी अपनेपन में होती है उसकी चेहरा देखने पे होती है, 3 काल में नहीं हो सकती। सिद्धांत बताओ जरा इसका, बोलो बोलो। एक क्षण को सम्मुख, हमें नहीं मालूम सम्यक की पर्याय है कि नहीं है, ज्ञान की अनुभूति है कि नहीं, हमें कुछ नहीं समझना। हमें तो इतना पता है हम आत्मा है और हमें अपने पास आना अच्छा लगता है। बोलो क्या, हम आत्मा है और हमें अपने पास आना अच्छा लगता है।
ये मेरी माँ है और इसके पास आना मैं अच्छा लगता है। माँ कितनी है, डांट मुझे कुछ नहीं पता, उस समय सब भूल जाते हैं। ये मेरी पत्नी है, ये हमारा सब कुछ है, इसके पास हमें आने का मन करता है। बस हमारा कौन है, हमारी पत्नी कौन है? अरे कौन बोलो, हम खुद ये हैं और हमारा उपयोग है। जब इतनी दृष्टि, यदि वास्तव में तुम्हें दृष्टि प्रकट होगी तो जरूर आपका उपयोग अंतर्मुख होगा और आपको अपने पास आना अच्छा लगेगा। यही हमने बोला। जैसे 24 घंटे में कौन सी भावना एक बार जरूर करना चाहिए? प्रीति कौन सी करना चाहिए? आत्म भावना। वो हमें कुछ बाहर नहीं भेज रहे, सब करो लेकिन एक बार अपने स्वरूप के बाद जरूर। ऐसी दृष्टि हम सबको प्राप्त हो, उसके फल में सब प्रसाद भी प्रकट हो।